नहीं पता, मैंने उनसे ना कोई मैंने उनसे हेल्प की, ना कोई गुहार की है, ना मैंने उनसे मदद मांगी है, क्योंकि आप बिना देखे भी आप सबकी मदद कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कुछ भी नहीं मांगा है। सर, आप जहाँ रहिए आप ठीक से रहिए, बाकी भगवान है और मेरे को मुझ पे विश्वास है कि मैंने गलत नहीं किया तो मेरे साथ भी गलत नहीं होगा। और जहाँ तक बात रही पवन सिंह जी की, तो वो अभी हम लोग से नाराज़ हैं कि क्या है मुझे नहीं पता। वो हम लोग से कुछ नाराज़ चल रहे हैं, किसी मैटर को लेकर के नाराज़ चल रहे हैं। तो वो नाराज़गी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि वो तो ऐसे आदमी नहीं है कि वो किसी की मदद ना करें, क्योंकि कई जगहों पे उन्होंने मेरी मदद की है, इसलिए भी। और बाकी अभी वो कहाँ हैं, क्या है, क्यों नहीं मेरी हेल्प कर रहे हैं या कुछ नहीं, क्योंकि मैंने उनसे मदद की गुहार की ही नहीं है। मैंने ना उनसे मदद मांगी है, ना मैंने खेसारी लाल यादव जी से मदद, मैंने किसी से मदद नहीं मांगी सर। लेकिन वो राजनेता बन गए हैं, तो राजनेता के तहत तो आपका हेल्प कर सकते थे ना। एक दोस्त के नाते नहीं करते, एक बॉस के नाते नहीं करते, गायक के नाते नहीं करते, राजनेता के नाते तो मदद करते। बिल्कुल कर सकते थे, उनके हाथ में तो सारी चीज़ें हैं, पर उन्होंने मेरी मदद क्यों नहीं की अब ये मैं नहीं जानती हूँ, और मैं उनको बोलना भी नहीं चाहती। सर, आप जहाँ रहिए ठीक से रहिए। मैं हेल्प की मैं उम्मीद ही नहीं करती कि आपके बुरे समय में आप अपने लिए खड़े रहिए। कोई इस जीवन में आपका साथ कभी नहीं देगा। ये चीज़ मुझे आज समझ में आ गई है कि मेरा साथ कोई देने वाला नहीं है। बस एक मीडिया के लोग हैं, पुलिस प्रशासन है, सरकार है कि मैं सही, और मेरे कुछ अपने दोस्त हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। बाकी मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। अनुपमा यादव वहाँ से सही सलामत निकल गई अपने भाई अपने टीम के साथ में, लेकिन सरकार से कितना उम्मीद कि न्याय मिलेगा, जांच सही होगा, क्योंकि भूमिहारों का इलाका है। नहीं सर, न्याय होगा और अच्छे से न्याय होगा, ये मुझे उम्मीद है, क्योंकि हर भूमिहार सर एक जैसा नहीं होता है। पर वहाँ पे पुलिस प्रशासन को जब भूमिहार डरा कर भगा दिया, कहा कि तुम यहाँ से भागो, और पुलिस भाग निकला था, तो उस पुलिस से आप उम्मीद लगा बैठे हैं? पुलिस भाग नहीं निकला था। पुलिस को जब ढकेला गया, वहाँ पे 3-4 प्रशासन के लोग थे ही। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को फ़ोन किया कि यहाँ पे 2-2 गाड़ी आप तुरंत प्रशासन की भेजिए। वो लोग भागे नहीं थे, वो लोग वहाँ पे खड़े थे और लोग बचाने की कोशिश की, पर पूरा गाँव उनको ढकेल दे रहा था। माँ बहन की उनको भी गालियाँ दे रहा था। क्या करती प्रशासन? 3-4 लोग थे वहाँ प्रशासन के। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को फ़ोन किया। टीम को आने में भी 10 से 20 मिनट तो लगेगा ही ना, क्योंकि गांव के बीच प्रशासन के लोग थे ही। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को फ़ोन किया कि यहाँ पे 2-2 गाड़ी आप तुरंत प्रशासन की भेजिए। वो लोग भागे नहीं थे, वो लोग वहाँ पे खड़े थे और लोग बचाने की कोशिश की, पर पूरा गाँव उनको ढकेल दे रहा था। माँ बहन की उनको भी गालियाँ दे रहा था। क्या करती प्रशासन? 3-4 लोग थे वहाँ प्रशासन के। उन्होंने तुरंत अपनी टीम को फ़ोन किया। टीम को आने में भी 10 से 20 मिनट तो लगेगा ही ना, क्योंकि गाँव के बीच में वो गाँव है, तो बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए क्या सच में अनुपमा यादव का कपड़ा को फाड़ा गया था वहाँ पर? जी, एक लड़की अपने निर्वस्त्र होने का प्रचार क्यों करेगी भैया? क्यों हम बोलेंगे कि मेरे कपड़े फाड़े गए? मुझे क्या शौक है? मैं नॉर्मल उन पे ब्लेम नहीं लगा सकती। अगर मुझे ब्लेम लगाना होता तो कि उन्होंने मुझे मारा, उन्होंने मुझे पीटा या उन्होंने मुझे कुछ भी किया। हाँ, निर्वस्त्र होने का भैया, लड़कियां तभी इल्ज़ाम लगाती हैं जब उनके साथ हुआ हो। और सच में मेरे साथ ये पहली बार ये घटना घटी है कि मुखिया ने अपने तैस में आकर के मुझे रोकने के कारण उसने मुझे ना पकड़ करके मेरे कपड़े को ऐसे पकड़ के खींचा था, जिसकी वजह से मेरी कुर्ती का आगे का पूरा सिरा फट गया था। और मैं उसी हालत में मैं थाने पहुंची थी, और मैंने थाने में पहुंच करके सारी चीज़ें दिखा करके मैंने उनके पे रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मुखिया जी कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, क्योंकि अनुपमा यादव का अगर कपड़ा फटा है और अनुपमा यादव उसी हालत में थाने पहुँची है, तो थाने में CCTV लगा होता है और CCTV में वीडियो आया है। बिल्कुल, और मैं तो चाहती हूँ कि आप CCTV कैमरा खुलवाइए और इस चीज़ों की जांच कीजिए कि मेरे कपड़े फटे थे या नहीं फटे थे। आप पूरे कैमरे की जांच करवाइए। मैं अब खुद जांच पहले बोलती हूँ कि प्रशासन से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ कि सर आप CCTV कैमरा खुलवाइए और देखिए कि मेरे कपड़े फटे हैं या नहीं फटे हैं। अच्छा, अनुपमा यादव दोबारा उस गांव में जाएगी? नवादा की तरफ बढ़ेगी? नवादा की तरफ तो बढ़ूंगी सर। नवादा किसी एक आदमी का थोड़ी है। नवादा में बहुत लोग ऐसे जो मुझे प्यार करते हैं, बहुत सारे ऐसे भूमिहार लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं, मुझे सम्मान देते हैं। सर, एक आदमी की वजह से मैं पूरा नवादा थोड़ी छोड़ूंगी। नवादा तो मेरा अपना क्षेत्र है, मैं क्यों नवादा छोड़ूंगी? हाँ, लेकिन उस गाँव में मैं हर कलाकार को बोलूँगी कि जाने से पहले एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा, क्योंकि उस गाँव का मुखिया ऐसा नीच आदमी है कि जो अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी भी लड़की पे, किसी भी अकेली लड़की पे, वो सोच लिया ना कि लड़की है, ऊपर से कलाकार है, क्या होती रे, होती जेल लेबू हम हूँ, ऐसे उसका ये सोच ये है कि लड़की है न रे, कुछ ना कर पाते। तो मैं किसी को भी बोलूँगी कि जाने से पहले ये सोच लीजिएगा कि उस गांव में एक ऐसा मुखिया है जो किसी भी बहन बेटियों की इज्जत नहीं करता। हमको तो लगता है कि वो अपनी भी बहन बेटी की इज्जत नहीं करता है, मुझे ऐसा लगता है जहाँ तक। और वो बहन बेटी की इज्जत नहीं करता है, बेटियों के प्रति उसका गलत सोच है, माँ बहन की गालियाँ देना। कोई भी कलाकार जाए,
इस गांव से बचकर जाए। यार गांव वालों की क्या गलती है मैं मानती हूँ, लेकिन आपके मुखिया की वजह से आपका गांव आज शर्मसार हो गया है। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा अब आपसे। ये सवाल इस मुद्दे से थोड़ा सा हट के है, क्योंकि जब मैंने कहा कि आज मैं अनुपमा यादव का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ तो मुझे बलिया से एक फ़ोन आया है और उन्होंने स्पेशली एक सवाल आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि आपने कभी बयान दिया था कि ज्योति सिंह कौन है मैं नहीं जानती हूँ। अब आपका वीडियो ज्योति सिंह के साथ टैग करके इंस्टा पर डाला गया है, एक वीडियो, हाँ बहुत पहले की, लेकिन इस पे अब पूछने के लिए एक सवाल भेजा गया है। मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा जिन्होंने ये सवाल पूछने के लिए कहा है। क्या अब अनुपमा यादव ज्योति सिंह को जानती है, अच्छे से जानती है? देखिए आप हैं, आपका ये कैमरामैन से लड़ाई हुआ रहे, ठीक है, आपका मेरे से बहुत बनता, मेरा उनसे नहीं बनता है, तो क्या आप इनको जानते हैं? अगर मेरी आपसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग और मेरा इससे लड़ाई है तो क्या आप इनको जानेंगे? मेरे पक्ष से देखिए तो मैं भी नहीं जानती थी, मेरे बॉस नहीं जानते तो मैं भी नहीं जानती थी। पवन जी से मनमुटाव था, पवन जी एकदम अगेंस्ट थे कि नहीं एकदम मामला एकदम ख़त्म होने वाला, तो मैं भी नहीं उनको जानती थी। हाँ, जब उनकी बॉन्डिंग अच्छी हुई, उनके रिश्ते अच्छे होने लगे, उनकी चीज़ें अच्छी होने लगी, तो मैंने भी बोला कि हाँ, उन्होंने तो वो मेरे पास आई, मैंने उनको भाभी कह के प्रणाम किया है। उनसे कभी पूछिएगा, मैंने उनको भाभी कह के प्रणाम किया। जो मेरे और पवन जी के रिश्ते पे जो लोग ब्लेम लगाते हैं, मैंने उनको भाभी कह के प्रणाम किया है। भाभी नमस्ते। उन्होंने मतलब वो आई मेरे से मिलने और मैंने उनको बोला कि भाभी जो मेरे से गलती हुआ था उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। भाभी कही नहीं कोई बात नहीं, हमारे रिश्ते खुद ठीक नहीं चल रहे थे तो आपकी क्या गलती है? मुझे तो लोग बोल रहे थे तो आप बोल दी तो क्या गलती है? नहीं, ऐसा नहीं है और मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। और उस बीच हम लोगों ने वीडियो बनाई और वो वीडियो खुद पवन सिंह जी रिकॉर्ड कर रहे थे जो हम और ज्योति जी गले मिले थे। तो रिश्ते जब अच्छे हो गए तो अच्छे बनने दीजिए ना जी। फ़ोन करके फालतू चीज़ पूछने के लिए आप लोग के पास टाइम होता है? रिश्ते हमारे अच्छे हैं और बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ज्योति भाभी से मैं कल भी बात कर सकती हूँ, आज भी बात, कभी भी मैं बात कर सकती हूँ। अब पवन जी से उनका क्या रिश्ता है मुझे नहीं पता, अभी पवन जी से उनका क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए तो उनका रिश्ता भी अच्छा हो गया तो अच्छी है वो। देखिए, अगर